there are so many students who have been continuously studying यार 1-2 साल से पढ़ रहे हैं and still they have not been able to complete their entire syllabus. तो अगर आपको ऐसा लगता है, if you think you'll start today and सब हो जाएगा, you'll be able to complete everything, then time for reality check. Let's get to the real facts. If you haven't completed all the classes, there are lesser chances of you getting high scores or getting a rank, but you can still pass, or you can at least increase your chances to pass. Hi everyone, I'm Shivangi Agrawal, your law mentor, and आज के इस वीडियो में I am going to discuss with you some strategies. Basically, I'll discuss and give you certain tips जिनको आपको ज़रूर follow करना चाहिए during this last time to ace your exams. But before I begin with the video, of course you'll watch it till the end, that is for sure. But एक चीज़ आप लोगों को अभी मुझसे promise करनी है, that you should have that mindset of a winner. तो first thing is to have a firm belief that yes, I am going to pass. The second is to cut your timeline. How do we cut our timeline, ma'am? अगर आप देखो तो आपको वीडियो दिख रहा है, मैम इज मेकिंग अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ सम 60 days. वाई मैम? बिकॉज वी हैव सम 70-75 days in hand. So why to cut short that period, and why to give us a panic attack? Because it's better to be anxious now than at the last moment. So जो आपके लास्ट के 10 days होते हैं ना, just before exams, I don't consider them the period for learning or the period for studying. They are the period when you catch समथिंग न्यू एवरी डे, राइट? कि हाँ ये करना है, ये करना है, हैज़ दिस बीन डन. तो आपका एक माइंडसेट बहुत अलग होता है जस्ट बिफोर द एग्जाम्स. यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. सो कट दैट पीरियड. आज से फर्म बिलीव दो रखना है. फर्स्ट, आई हैव 60 days in hand for my upcoming exams. Second, I have a firm belief that if I work hard, I will be able to crack this examination. Now, of course, you have to work hard. Right, you have to work hard or you have to work smart. That is something that you need to discover, because I would say कि यार अब एक रियलिस्टिक और स्मार्ट अप्रोच को आपको फॉलो करना पड़ेगा. यू कैन नॉट हैव दोज अनअचीवेबल टारगेट्स एंड से दैट मैम आई हैवंट स्टार्टेड एनी सब्जेक्ट येट बट आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स. नहीं यार, नहीं कर सकते. यू चूज सिंगल ग्रुप, राइट? और यू मे बी टारगेट फॉर एग्जाम्शंस इफ यू आर वेरी वेल इन अ पर्टिकुलर पेपर, राइट? इफ यू आर क्लोज टू 70% syllabus completion, you can target both groups, right? So that is something that you have to decide, right? आपने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं all around in different fields, but don't you want to set your own example? करना है ना. हाउ? बाय डेफरिंग योर टास्क. मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ठीक है? आपके पास आपके पेरेंट्स का एक मैसेज आया और उसने आपको लिखा था कि बेटा जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना. तो आपको मैसेज पढ़ के क्या लग रहा है कि यार दिस कॉल कैन बी डेफर्ड, है ना, अभी तो क्लास चल रहा है, लेट मी गेट फ्री एंड देन आई कॉल, राइट? दूसरा मैसेज आया कि कॉल करो, अर्जेंट है. नाउ इफ इवन इफ यू आर वॉचिंग सम क्लास और इवन इफ यू आर समवेयर देयर, तो आप तुरंत उठोगे एंड यू विल गो एंड मेक अ कॉल. क्यों? इससे क्या समझ में आ रहा है कि टाइम निकल रहा है, शायद कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद उसमें कुछ देर ना हो जाए. आई हैव टू बी अवेलेबल एट द मोमेंट, राइट? तो जब आप फ्री हो तब पढ़ लेना, ऐसा नहीं करना है. पढ़ लो बेटा, इट्स अर्जेंट. टाइम निकल रहा है, शायद 6 months आपके 6 months का अटेम्प्ट डिले हो जाए. यार बहुत बहुत दुख होगा, राइट? कि उस वक्त हम कंप्लेन कर रहे थे कि याद नहीं हो रहा. अरे याद कैसे नहीं हो रहा? जब सर पे पड़ती है तो कोई भी काम हो ही जाता है, राइट? सो यू कैन नॉट डेफर कि यार ये आज अच्छा नहीं लग रहा है, ये टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे याद नहीं हो रहा है. दिस इज वॉट यू आर इन टू एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू, राइट? अब कंफ्यूजन एप्रीहेंशन का टाइम नहीं है. गोल्स टारगेट एकदम क्लियर होने चाहिए. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड. इफ यू हैव अ स्पैन ऑफ 60 days, लेट्स से, ठीक है, तो अब आपके पास 60 days हैं अगर, तो उसमें आपको डिवाइड करना है कि यार अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे टारगेट करने हैं, सो आई हैव 15 days फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? और मे बी आई एम ऑलरेडी डन विद 2 subjects, सो आई कट दैट टाइम कि उस सब्जेक्ट्स के लिए मैं 5-5 दिन लूंगी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अकॉर्डिंगली आई इंक्रीज द टाइमिंग, राइट? सो दिस इज योर पर्सनल कॉल, योर पर्सनल चॉइस, और आपको अपने कैलिबर के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस, राइट? तो आपको करना ही करना है. अब आपने अगर मान लो एक पिक किया कि लॉ में आई हैव 10 days, राइट? अब क्या करना चाहिए? बिकॉज अब हमको करना है एक स्मार्ट काम. आपके कुछ सब्जेक्ट्स बाय नाउ ऐसे हो सकते हैं विच आर थ्रू, मतलब यू हैव डन ऑल द क्लासेस और एकदम आप सॉर्टेड हो, तो उन सब्जेक्ट्स में यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. बट फॉर एवरी वीक सब्जेक्ट आई वुड से, और फॉर एवरी इनकम्प्लीट सब्जेक्ट, व्हाट यू कैन डू नाउ इज, ठीक है, you have to divide your target into 3 categories.
ठीक है, जैसे हम ABC एनालिसिस करते हैं विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स कि आपको कभी भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी चाहिए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि भैया यही करो, राइट? अब ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको करना क्या चाहिए, यू हैव टू डिवाइड योर subject. How, ma'am? Like let's say select C category chapters and strike them out. ठीक है, हाउ टू सिलेक्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं बट दे हैव लेस वेटेज एंड दे आर नॉट आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, राइट? या फिर अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम आपसे 4 नंबर के पूछे गए, सो यू कैन स्किप दिस फॉर अ चॉइस ऑल्सो, right? Like if I take an example, if I talk about CMA final, we have banking plus insurance, which is actually Insurance Act, IRDA, Banking Regulation Act, Phase C, and all these 4 chapters comprises only 5% of weightage, right? So 5% of weightage, maybe a 7-mark question can also be asked, right? But you can skip it for a choice. राइट यार, इतना ज़्यादा पढ़ के इतना सा पूछा जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम? नाउ वी हैव टू थिंक स्मार्ट, राइट? सो दीज ऑल कम इन C category chapters which actually may be done if you have time at the end. Then comes your B category chapter which should be done, which is recommended to be done. तो इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? You should read the important topics, you should read all the questions. So इस point of time पे what works more is the question rather than the concepts, right? So जिस भी subject में आप lost हो, practice more questions. 60% questions are repeated. So if you do MTP, if you do study mat, if you go for past year papers, right? ये सारे के सारे questions आपने अच्छे से कर लिए. Of course you have to understand the question, then only you can do it. But if you have done it, तो बहुत ब्राइट चांसेस आपके हो जाते हैं, राइट? नाउ व्हाट यू शुड डू इज लिसन टू द मैराथन फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, राइट? और मेंटेन अ कॉपी जहाँ पे आप लिखते जाओ कि दीज आर द टॉपिक्स विच आई एम स्किपिंग लेटर ऑन इफ आई फाइंड कि अरे यार इसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट या कोई है, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है? So that is how you should follow, and then comes your A category chapters which must be done. तो इसको आपको अच्छे से you have to read in detail. A lot of questions, a lot of students actually put up a question कि यार मैम बाकी subjects हो गए हैं, ये वाला subject है जो मेरा नहीं हुआ है, तो should I go for classes now? Is it even possible to complete the classes in just a span of 60 days? Well, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस एंड डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट और उसके कैलिबर पे डिपेंड करता है. आपको देखो अच्छा पढ़ना है. अच्छा पढ़ने का मतलब क्या होता है? studying in such a manner that it is beneficial for you in your exams as well as in your professional growth, right? Now you have very limited time, and if you have to take classes of 4 subjects, 3 subjects, or 2 subjects, then it will be very difficult and you will be in a chaos. So I would advise don't go for classes, rather than just pick up the questions and do as many questions as you can, ठीक है? Second thing, अगर आपके बाकी subjects अच्छे हैं, there is one subject in which you're lacking or one subject where you believe that okay, I can get exemption if I get the right amount of guidance, then go and seek guidance. भाई classes ले लो. उससे आपको क्या होगा? जैसे आपने A category chapters ही देखिए, आपने पढ़े, आपके डिटेल में आपके वो अगर 20 घंटे 30 घंटे आप खुद इन्वेस्ट करते, you could have done that in maybe a span of just 10 hours with guidance, right? So go for it. There's no harm in it, यार. कोई भी नहीं है. मेक अ चॉइस, ठीक है? डिसाइड करो. इफ यू आर इन फैक्ट लुकिंग फॉर एनी गाइडेंस, ठीक है, तो आपको सब बुक माई वीडियो पे मिल जाएगी. इफ यू टॉक अबाउट माई लॉ क्लासेस, तो हमने एक लास्ट होप सेल भी चला रखी है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप टू अस कि यार मैम इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है. तो आई नो दैट फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी आ जाता है कि यार अब 2 महीने ही बचे हैं मैम, इतना तो हमें पे करना नहीं जस्टिफाइड लग रहा है. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू कैन चेक इन लॉ, राइट? तो सबसे पहली चीज हमने क्या की? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डन इज developing a good mindset. The second thing is that we have set a target for ourselves. The third is we have identified our weak subjects, and in the weak subjects we have divided our chapters into 3 categories, A, B and C, right? आप respective teachers अगर आपको provide करें कुछ ABC analysis, तो आप उसको भी follow कर सकते हो. For law I'll be pushing the same in बस a few days, ठीक है? तो वो भी आपका आ जाएगा, तो आप उसको भी एक गाइडेंस की तरह यूज कर सकते हो. एंड देयर आफ्टर क्या करना है? देयर आफ्टर क्या करना है? मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही यूजफुल सी चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ इसको सुनना बहुत ध्यान से. आपको करना क्या है? यू हैव टू मेक अ टू डू लिस्ट. मैम दैट इज समथिंग वी ऑल नो, ठीक है?
हाँ, आई नो यू ऑल नो, ठीक है। अब आपको इसमें एक अलग सी चीज करनी है, व्हाट हैज टू बी डन, हर दिन रात में यू विल मेक अ चार्ट कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। सपोजिटली यू हैव सेड दैट आई हैव 10 days फॉर लॉ, और इसमें से ये चैप्टर्स आई एम लीविंग, मे बी दीज चैप्टर्स आई विल बी कंप्लीटिंग इन 4 days and these chapters I'll be completing in 6 days. You have two choices, either pick one subject at once and complete it, or pick two subjects at once, one theory and one practical, and then complete it, right? तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 2 subjects pick किए हैं, so first half you'll be doing one subject, second half you'll be doing other subject. तो first half के आपने टारगेट ले लिए कि ये चैप्टर मुझे इस तरीके से रिवाइज करना है, एंड देन आई विल बी डूइंग एमटीपी क्वेश्चन, और वॉट एवर यू हैव मेड दिस टारगेट. दिस मेकिंग ऑफ टारगेट और टू डू लिस्ट विल हार्डली टेक 5 minutes, बट इट विल बी इमेंसली बेनिफिशियल, ठीक है. अब at the end of the day, last 30 minutes before you sleep, you have to review what you have done and you have to prepare the target for the next day. ठीक है मैम, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सबको पता है. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, आप यहाँ पे वैलिडेट करते जाओगे, इंसेंटिव की तरह काम करता है, वी ऑल नो दैट. Next, what you'll do is you will write over here 59 days left. So at the end of every day, you are going to remind your brain, your subconscious brain, your conscious brain, your whole self कि यार 59 days are only left. So one day is over now, right? So this works. ठीक है, काम करता है, बहुत काम करता है, ये करना ही करना है. Okay, fine. So I hope you have got a brief idea how you're going to work on. Just a second. Be consistent, increase your duration every day. हर दिन और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, and be smart. Okay, so don't waste your time in concepts that you're unable to understand. आपने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इन्वेस्ट कर दिए, still you're not cracking and anything unless it is very important. और हमेशा क्या होता है, 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप फिर भी टाइम लगाएं तो समझ में आता है, otherwise don't do that, and practice more and more questions. Okay, all the best.